मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। देखो हमने अल्कोहल बना लिया, फिनॉल भी बना लिया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? ईथर की प्रिपरेशन, यानी ईथर को कैसे प्रिपेयर करोगे। तो इसके लिए 2 मेथड है। एक तो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का हम क्या करा दें? डिहाइड्रेशन करा दें। और दूसरा जो मेथड है वो है विलियमसन सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? डिहाइड्रेशन ऑफ क्या? अल्कोहल। तो डालेंगे हेडिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का अगर हम क्या करा दे? डिहाइड्रेशन करा दे। तो देखो अल्कोहल में हम ले लेंगे इथेनॉल। फॉर्मूला होता है इथेनॉल का CH3CH2OH। अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास 2 लोन पेयर है। ये यहाँ पर है, इसके पास 2 लोन पेयर, ये ले लिया हमने इथेनॉल। तो देखो यहाँ पर हमें जो याद रखने वाली बात है वो टेम्परेचर की है। यहाँ पर सारा खेल टेम्परेचर का है। अगर हम यहाँ टेम्परेचर हाई कर देंगे ना, तो जो जब हम इसका हाइड्रेशन कराएंगे तो ईथर की बजाय एल्कीन बनेगा। समझ रहे हो? अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे? हाई। तो देखें यहाँ 2 टाइप से रिएक्शन हो सकती है। सबसे फर्स्ट H2SO4 हमने यहाँ पर ले लिया, यानी एसिड का यहाँ पर क्या है? प्रेजेंस है। H2SO4 हमने यहाँ पर ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो अगर हम टेम्परेचर को कर दे हाई, हाई का मतलब हमने टेम्परेचर रख दिया कितना? 443 केल्विन। 443 केल्विन हमने क्या कर दिया? यहाँ पर टेम्परेचर रख दिया। और साथ में किससे रिएक्शन करा रहे हैं बताओ? H2SO4 की प्रेजेंस में करा रहे हैं। और क्या ले रहे हैं यहाँ पर? इथेनॉल ले रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर हम टेम्परेचर को 443 कर देंगे ना, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या कर देता है? इसमें से वाटर को रिमूव कर देगा। तो जब वाटर का रिमूव होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? समझिए यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और यहाँ से ये OH रिमूव हो गया, तो किस क्या रिमूव हो गया? H2O। तो किसका फॉर्मेशन हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, यानी एल्कीन बन गई ना। यानी किसका फॉर्मेशन हो गया? इथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे? लो कर देंगे। कितना कर देंगे? 413 केल्विन। कितना ले लेंगे? 413 केल्विन अगर हम यहाँ पर ले लें, तब किसका फॉर्मेशन होता है? तब ईथर का फॉर्मेशन होता है। अब टेम्परेचर हमने ले लिया 413 केल्विन, H2SO4 की प्रेजेंस, और क्या बन जाता है यहाँ पर? ईथर बन जाता है। यानी कि CH3 CH2, उसके बाद फिर से CH2 CH3, 2 यूनिट जो है आपस में इसकी क्या हो जाती है? लिंक्ड हो जाती है। यहाँ पर हम इसकी 2 यूनिट ले रहे हैं। समझ गए? CH2 CH3, फिर उसके बाद ऑक्सीजन CH2 CH3। तो बताओ इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा और सिंपल नाम क्या हो जाएगा? अभी बताया था मैंने। और इथोक्सी इथेन हो जाएगा इसका आयुपैक नेम। तो लिख लेंगे यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा इथोक्सी इथेन। यानी पकड़ कर लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। इंपोर्टेंट मेथड है, समझ आया? टेम्परेचर का ध्यान रखोगे। अगर आपने टेम्परेचर 443 केल्विन ले लिया तो वहां पर, और बना रहे हो आप वहां पर ईथर, तो रॉन्ग रिएक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर क्या होता है? वाटर का रिमूवल हो जाता है और एल्कीन बनता है। तो टेम्परेचर रखोगे लोअर, तब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इथोक्सी इथेन का यहाँ पर
फॉर्मेशन हो जाता है। ये समझ आ गया? अब इसका लेंगे मैकेनिज्म, यानी मैकेनिज्म का मतलब कैसे हो रही है रिएक्शन, ये समझ रहे हो? स्टेप वाइज होती है, तो मैकेनिज्म देखिए इसका। अब चलो करो स्टार्ट। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, जब हम डिहाइड्रेशन करा रहे हैं किसका, अल्कोहल का, तो मैकेनिज्म देखो क्या होगा। सबसे फर्स्ट इथाइल अल्कोहल गेट्स प्रोटोनेटेड इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये प्रोटोन है यहाँ पर, ठीक है। ये आया कहाँ से, ये आया है H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या देता है, प्रोटोन देता है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर इथेनॉल, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड H, और इसके पास क्या है यहाँ पर 2 लोन पेयर है। इस वाले ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर। देखिए यहाँ पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और ये H पॉजिटिव आयन, ये H पॉजिटिव आयन कहाँ से आया है, H2SO4 से। अब देखो ये जो H पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की इसके पास क्या है, डेफिशिएंसी है, कमी है। तो फर्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर है, ये अपना एक लोन पेयर किसको डोनेट करेगी, हाइड्रोजन को। तो यहाँ से ये एक लोन पेयर अपना इसको दे देगी आने वाले को, ठीक है। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इसके पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी तो फिलहाल ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट जब अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। तो देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन तो पहले से ही है, साथ में अब जो दूसरे वाला हाइड्रोजन है वो भी इसके साथ जुड़ जाता है, और अब इसके पास एक लोन पेयर रह गया, एक रह गया ना, और साथ में क्या आ गया इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये बन जाता है क्या, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बन जाएगी, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगी, लिख लोगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल। एक नाम और भी है इसका, इथाइल ऑक्सीनियम आयन। इथाइल ऑक्सीनियम आयन भी आप इसको लिख लोगे, नोट डाउन कर लेंगे सभी। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये चीज समझ में आई? yes, पहले स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया हाइड्रोजन को, ये प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन है, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में क्या होगा, साइड से बना, तो ये बना है। अब देखो दूसरा CH3, इसको नीचे लिख लेती हूँ, CH3 CH2O H। अब देखिए इस कंडीशन में सेकंड स्टेप में देखो क्या होगा, जब हम ईथर की प्रिपरेशन करा रहे थे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमने कितने मोल लिए थे, 2 मोल लिए थे ना अल्कोहल के। तो अब देखो इस सिचुएशन में जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी मदद कौन करता है, सेकंड यूनिट करती है इसकी मदद, यानी CH3 CH2OH, यानी इथेनॉल का जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो इसकी यहाँ पर क्या करेगा, मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो कार्बन होता है ना, ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचता है, समझ रहे हो? जब ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो देखो यहाँ पर इस कंडीशन में ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, समझ रहे? यहाँ से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो देखो ये, और जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये वाला यहाँ से OH2 हो जाएगा, H2O हो जाएगा, यहाँ से क्या रिमूव, वाटर का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो रिमूव हो जाता है, समझ रहे हो? yes, जब ये इसको डोनेट कर रहा है तो इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा ना अब, और ये वाला हो जाएगा यहाँ से क्या रिमूव, H2O हो जाएगा यहाँ से रिमूव। तो देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बनेगा, करना ही पर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O, और इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है भाई, यहाँ पर बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन भी तो है इसके साथ, अभी मतलब लिखना ये यहाँ पर वो नहीं हुआ, निकला नहीं है अभी H2O, अब निकलेगा, साइड से निकाल दो H2O।
इसको तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। अब समझ रहे हो, जो इथेनॉल का दूसरा हमने लिया है मोल, सेकंड मोल जो हमने लिया, उसने अपना लोन पेयर दिया कार्बन को, इसने अपना यहाँ से खींच लिया, H2O रिमूव हो गया। अब इसके ऊपर आ गया ना पॉजिटिव चार्ज, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर, समझ गए। अब देखो अब थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा। अब थर्ड कंडीशन में ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींच लेती है ऑक्सीजन, समझ गए। क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगी, जिसके कारण हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और लास्टली क्या बन जाता है, ईथर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए सबसे ये मैं रफ कर दूं, CH2 बॉन्ड O, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये हाइड्रोजन, इधर भी क्या है, CH2 बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट बना है हमारे पास। अब देखो लास्टली क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, खींच लेगी, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर है चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 बॉन्ड O CH2 CH3, फिर से इसके पास 2 लोन पेयर हो जाते हैं, और प्लस H पॉजिटिव आयन यहाँ से क्या हो जाएगा, चला जाएगा, रिमूव हो जाता है। तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म इस तरह से होता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ है, प्रिपरेशन हुई है किसकी, ईथर की। समझ में बात आएगी। विलियमसन सिंथेसिस कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।